क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? बीजेपी आनी है जी। बीजेपी आनी है। तो विधायक ने बढ़िया काम किए? ना, विधायक ने बढ़िया काम नहीं किए। नहीं किए। तो राजेश नागर कभी आए, कभी देखा, परेशानियां सुनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं आए, कभी भी नहीं। तो क्या क्या समस्याएं हैं? आते हैं वो कह देते हैं जी मेरे ऊपर बहुत बैठे हैं, वो काम नहीं करने देते। अच्छा, क्या कहते हैं? मेरे ऊपर बहुत बैठे हैं, काम नहीं करने देते। पाल जी अच्छा, काम नहीं करने देते। कृष्ण पाल जी से तो पूरी 36 का आंकड़ा है, तो लोग भुगत रहे हैं वो 36 के आंकड़े की वजह से। भुगत रहे हैं। पर मोदी सरकार की वजह से बार बार वही आ रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी का विधायक बनने जा रहा है गांव से? हाँ जी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 36 का आंकड़ा तो है कृष्णपाल गुर्जर और राजेश नागर के बीच में, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है बेड़ा पार हो जाए। आपको क्या लगता है तिगांव विधानसभा से इस बार चंडीगढ़ कौन पहुंच पाएगा? यहाँ से तो कांग्रेस लग रही है इस बार जी। कांग्रेस लग रही है? जी जी। उनको तो बीजेपी लग रही है। हमें तो कांग्रेस लग रही है जी। कांग्रेस लग रही है। क्यों, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? ललित नागर पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। क्या लगता है इस बार उन्हीं को टिकट मिलेगी, वही विधायक बनने जा रहे पूरे हरियाणा में इस बार जो लहर है वो कांग्रेस की लहर जा रही है, उसी हिसाब से हम कांग्रेस के लिए। हैं? हरियाणा की लहर तिगांव तक पहुंच गई, पता चल गया? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या चर्चाएं हैं? चर्चा यही हो रही है कि इस बार ललित नागर जीतेंगे जी। अच्छा, ललित नागर जीतेंगे, टिकट मिल जाएगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। तो लोकल अगर तिगांव की हम बात करें, क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? गंदगी में देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा है, सड़कें भी हालांकि अब बनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चल रहा है मैम, काम तो चल रहा है। जब सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब से काफ़ी विकास किए हैं और धीरे धीरे काम आगे आगे विकास बढ़ रहा है। बल्लौड़ से तिगांव रोड बन रहा है और आपको देखा होगा फरीदाबाद वाली सतपुरा वाली रोड पूरी बन चुकी है। धीरे धीरे विकास तो हो ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है विकास नहीं हो रहा है। की चाल चल रही है, धीरे धीरे हो ही रहा है मैम। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको लगता है सरकार बना? हरियाणा के हिसाब से मैम लग रहा है हरियाणा में शायद इस बार कांग्रेस आ रही है। अच्छा, कांग्रेस आ रही है, ये मैसेज आ गया? हाँ यही लग रहा है। हुड्डा साहब जो कहते हैं हरियाणा में ऐसी लहर चल रही है कि कांग्रेस आएगी, सबको पता है, आपको भी पता लग गया, मतलब मान लेंगे कुछ तो हो रहा है। जी जी लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो हुड्डा साहब कहते हैं कि कुछ कांग्रेस की लहर चल रही है कांग्रेस के पक्ष में, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है। इनसे भी जानते हैं हम, पूछते हैं कि चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल है और किस तरीके की तैयारी नेताओं की इस बार ग्राउंड पे देखने को मिल रही है। आप तिगांव से ही हैं? तिगांव का नहीं बेटा, कहाँ के हैं आप? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ के हैं। क्या लगता है इस बार बल्लभगढ़ से मूलचंद जी जीत जाएंगे? ऐसे तो अभी कोई हमें देखेंगे का अभी तो कोई उम्मीद है नहीं अभी। अच्छा। देखो आगे क्या होता है। अच्छा, कांग्रेस भी कह रहे हैं मजबूत है वहाँ से। देखो पार्टी तो दोनों ही मजबूत है। कोई अब और है क्या टक्कर में, या बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है? वैसे तो बीजेपी कांग्रेस का ही मुकाबला है। अच्छा। हाँ, पर देखो आगे क्या होता है। ये शॉप आपकी है या इस पे काम? हाँ। ये दुकान उनकी है अंदर अच्छा, पे। अच्छा। तो हाँ, आप यहाँ पे किस? ये तो सिर्फ मैं आइसक्रीम बेचता हूँ जी। अच्छा, आइसक्रीम बेचते हैं। तो हाँ। बहुत सारे लोग मिलते होंगे आपको, है ना? सब तरह के इंसान मिलते तो क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं, हवा किसकी है, सरकार किसकी बनने जा रही है प्रदेश में? हैं। देखो जी अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बार, अच्छा। कुछ नहीं कह सकते। मेरा जीवन तो तिगांव में गुजरा है। आता हूँ मैं बल्लभगढ़ से, लेकिन बचपन से ही रहा हूँ यहाँ पर मैं। देखो पलटी तो आती जाती रहती है, हाँ। पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लीजिए। कह रहे हैं पार्टी तो आती जाती रहती है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। क्या लगता है तिगांव विधानसभा से इस बार विधानसभा कौन पहुँच पाएगा, चंडीगढ़ कौन जाएगा? तिगांव विधानसभा में शायद हो सके बीजेपी भी आ सके। अच्छा, अभी बीजेपी का ही विधायक है ना? पूर्व विधायक कांग्रेस का था ललित नागर, राजेश नागर, ललित नागर, या कोई और आएगा तो फिर ललित नागर ही आएगा और आएगा? तो ललित नागर आएगा। इसके अलावा से आप मुश्किल है। राजेश नागर ने काम वाम नहीं किए क्या? कोई काम ही ना आया, नहीं काम का देख रहा नहीं हूँ। किए। क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो कहानी हो कहाँ रहा है, टूटी पड़ी है तो टूटी पड़ी है सारी। इसलिए आप कह रहे हो आएगा तो हाँ वही आएगा ललित नागर। ललित नागर। ये कह रहे हैं आएगा तो ललित नागर। कोई काम किया ही नहीं है राजेश नागर ने, और वो समस्या लगातार लोगों के लिए बन रही है। अब मेन मार्केट में इस वक्त हम हैं, यहाँ पे मेरी दाईं तरफ सब्जी मंडी है, लगातार यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, सब्जियाँ खरीद रहे हैं। और मेरी बाईं तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी मार्केट है जिसमें कुछ दुकानें भी हैं। क्या लगता है इस बार हरियाणा में सरकार को लेकर, चुनाव है अभी 2 महीने बाद, कुछ बदलाव चाहिए वैसे लोगों को। बदलाव चाहिए? हाँ जी। क्यों? क्योंकि कुछ समस्या हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे कि अब सड़क की समस्या थी रोड की यहाँ पर, वो अभी चुनाव से पहले ही थोड़ा सा यहाँ पे सुकून मिला है। अच्छा, बाकी पूरे 5 हर साल जगह पे सड़कें बन रही हैं। वो अभी बन रही है ना, वो अच्छा। थोड़ा सा इसलिए लोग परेशान हैं। बाकी अब मिला जुला काम है दोनों का। कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, मिला जुला काम है। तो किसी और पार्टी की जगह नहीं है, कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है? हाँ दोनों में मुकाबला है, दोनों में मुकाबला है, किसी और में नहीं है। और किसी में नहीं है जी, शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है। आप यहीं से ही हैं तिगांव से?
क्या लगता है मुकाबला इस बार किसके बीच रहने वाला है? बीजेपी के बीच रहना होगा जी। बीजेपी से ही मुकाबला है। नहीं वैसे कांग्रेस से है जी वैसे तो, मगर ज़्यादातर काम अब हुए हैं। जो आप देख लो हमारे जोड़ का काम नहीं हुआ था, अब जोड़ का काम भी हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ जी, नहीं मैं किसी की सपोर्ट में नहीं, न कांग्रेस की नहीं बीजेपी की, मगर हम अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। मगर ज़्यादातर बहुत चीज़ ऐसी है, जैसे कि अब हमारा देख लो वर्ल्ड कप, जो ये विश्व कप आया तो कितना स्वागत हुआ हमारे देश में। तो हमें भी यही चाहिए कि कोई भी अच्छा काम हो और अच्छी। टीम इंडिया का जो स्वागत हुआ उससे आप खुश हैं और आपको लगता है तिगांव में बीजेपी इसलिए आनी चाहिए? नहीं, काम अच्छा हो रहा है ना अब, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है। अगर हम तिगांव की बात करें, खासतौर पे इस हलके की बात करें, तो आपने ललित नागर के 5 साल को देखा, आपने राजेश नागर के 5 साल को देखा, कैसे आंकेंगे? देखो दोनों अगर हम देखते हैं तो दोनों ही काम किए हैं, दोनों ने। अच्छा, दोनों ने किया? हाँ, दोनों ने, ऐसी बातें नहीं की उन्होंने नहीं की। उनकी जब सरकार थी उन्होंने भी किए थे, और उनकी सरकार तो वो कर रहे हैं। अच्छा, काम हुए हैं बराबर, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए आसान है। अब ज़्यादातर वो जैसे कि हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने अच्छे काम किए थोड़े से, जैसे रोडों को काम कर दिया, कुछ सरकारी जो सड़कें हैं वो बनवा दी, प्राइवेट। राजेश नागर तो कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी काम डिले कर रहे हैं। सुनते हैं सब। अब कोई कहने को कुछ भी कहे, राजेश नागर खुद ही कह रहे हैं। देखो आगे जब उन्होंने, अभी हमने देखी थी वहाँ पे गए थे पार्लियामेंट में, जहाँ पे उनके वो होते हैं, उन्होंने हमारी बात रखी थी कि ऐसी बात है, कुछ हमारे गांव का नाम भी है, कुछ चीज़ ऐसी। अब आप देख लो पहले सड़क नहीं। पार्लियामेंट, आप किसकी बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट नागर की बात। राजेश नागर तो विधायक विधायक जी। है, वो तो विधानसभा में ही जाएंगे ना। हाँ, उन्होंने जो वहाँ पे जो बात रखी है, उन्होंने अब देख लो पहले रोड नहीं था अच्छा, अब ये फरीदाबाद वाला रोड देखो कितना अच्छा बन रहा है। अब ये पहले ये रोड पे कितने गड्ढे थे, अब रोड अच्छे हो रहे। तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए तो बने। ठीक है, तो कह रहे बीजेपी सरकार आई है तभी अच्छे काम हो रहे हैं, रोड भी बन रहे हैं, विकास कार्य भी हो रहे हैं। तिगांव से ही हैं आप? क्या लगता है इस बार चुनावों को लेकर कोई माहौल है अभी तिगांव में? चुनाव मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं हूँ। पोस्टर तो देख रहे होंगे, हर जगह पर पोस्टर लगे हैं, हर दीवार पे। बात ये कि हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी है, बाहर कैसा भी माहौल है, पर हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं। हम किसी बीच के वोट नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं मोदी जी को, तो बीजेपी को वोट। ये आरोप लगाते हैं लोग विपक्ष वाले कि बीजेपी में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। आप युवा हैं तो आपसे पूछ लेती हूँ कि बेरोजगारी समस्या है कि आपके दोस्त वोस्त भी होंगे? नहीं, मैं बताता हूँ, बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं होती है। आपके अंदर टैलेंट हो, मान लो आप कोई कोर्स करके जा रहे हो, तो आप उसके लिए पढ़ाई करके जा रहे हो, तो अच्छे इजीली लग जाओगे कहीं भी। मैं भी हूँ ऐसा, तो मैं भी कह सकता हूँ मैं बेरोजगार हूँ, पर बेरोजगार तो नहीं हूँ ना। मैंने भी कोर्स करके अच्छे से लगा हूँ। टैलेंट है, काबिलियत है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसके अंदर टैलेंट नहीं है तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो मनोहर लाल जी लेकर आए, खर्ची पर्ची बंद कर दी, काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी, तो युवा इससे खुश हैं? हाँ, मैं एज अपना आप बताता हूँ, खुश है बिल्कुल, क्योंकि हमने कोर्स किया, हम पढ़ रहे, पढ़ाई करके हम लगे हुए हैं, पढ़ाई के बेसिस से लगे हुए हैं, और आज भी उसी पढ़ाई से अपना आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बार आपको बीजेपी सरकार चाहिए? बिल्कुल, बीजेपी सरकार, ओनली बीजेपी सरकार। ओनली बीजेपी सरकार कह रहे हैं, और युवा बहुत खुश हैं। अगर काबिलियत है आप में तो नौकरी मिल ही जाएगी, कोई नौकरी की ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। आपको क्या लगता है, तमाम लोगों से मिलते हैं लगातार, दिन में लोग यहाँ पहुँचते हैं सब्जी खरीदने के लिए, इस बार चुनावों को लेकर क्या माहौल नजर आ रहा है? इस बार चुनावों में बदलाव की सोच रहे हैं जी पब्लिक का। अच्छा, हाँ, तो विधायक बदलने की सोच रहे हैं या सरकार बदलने की? सरकार ही बदलने की सोच रही है, हरियाणा सरकार बदल देंगे। और विधायक साहब जो बीजेपी के हैं यहाँ से? बीजेपी के विधायक साहब तो जी ऐसे हैं, उनके हाथ में तो कुछ रहा नहीं है इस बार। अच्छा, वो तो ये कह देते हैं कि जी हमारा तो पता नहीं नेता ही कैसे हैं, हाँ। कुछ काम करवाते ही नहीं है। अच्छा, आपसे कहते हैं ये? हाँ, कह देते हैं वो इन बातों को। अच्छा, तो इस बार फिर सोचते फिर कांग्रेस की सरकार ही आएगी। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो खुद के ही विधायक हैं वो कह रहे हैं कि सुनते ही नहीं हैं तमाम नेता, और वो खुद ही परेशान है, इसलिए हम सोच रहे हैं इस बार विधायक भी बदल दें, सरकार भी बदल दें, और तस्वीर बदली इस बार नज़र आनी चाहिए चुनाव में। आगे बढ़ते और लोगों से करते हैं बात।